गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 4 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी उनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटका ने रिसेंटली इंडिया का पहला स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको लॉन्च किया फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? बेंगलुरु सिटी में। उसके बाद बात करें, रशिया ने सोयोज 5 रॉकेट को टेस्ट किया है। कहाँ पर? ये है बैकनूर कॉस्मोड्रोन, दैट इज इन दी कजाकिस्तान में। फिर उसके बाद बात करें कि भारत ने अपना पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा, जिसमें यूज़ किया है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है NH-48 पर। उसके बाद बात करें इपा पुआ पांडुका की, तो हाल ही में इसको न्यूज़ में देखा गया और ये एसोसिएटेड है किससे? सेलिब्रेशन ऑफ द महुआ फ्लावर बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़। व्हिटली अवार्ड की बात करें तो इसमें हालांकि अगर हम बात करें, परवीन शेख को भी मिला है, साथ ही में एक और पर्सनैलिटी जिनको मिला है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जिसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की रैंक है 157। वहीं बात करें टॉप कंट्री की, तो उसमें आता है नॉर्वे, और सबसे बॉटम कंट्री की बात करें तो उसमें आता है इरिट्रिया। उसके बाद बात करें बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन है किस किस के बीच में? इंडिया और इटली के बीच में, ताकि उनके जो डिफेंस टाइज है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो सके। किस पीरियड को लेकर यहाँ पर इन्होंने ये पूरा पैक्ट साइन किया है? तो ये 2026 से 27 के बीच में है, यानी कि 2026 से 27 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, बिटवीन इंडिया एंड इटली। उसके बाद बात करें, कर्नाटका ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक डिजिटल ग्रीवेंसेस सिस्टम, जो कि गिग वर्कर्स को लेकर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नाम है उसका क्या? इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्यूशल सिस्टम। आरोग्य मैत्री की बात करें, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। उसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली ये एक पोर्टेबल मेडिकल एड है, जो कि यहाँ पे रिसेंटली जो है डिलीवर की जा रही है। कहाँ पर? जो भी अफेक्टेड यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनमें। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की बात करें तो इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जून से ये अगस्त के बीच में होगी, एंड इसमें 2 पासेस का नाम काफ़ी फेमसली यूज़ हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ लिपुलेख पास, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा, एंड सेकंड वन इज़ नाथुला पास, जो कि सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। एंड इन्हीं 2 रूट्स के वजह से मतलब इन्हीं 2 रूट से आप जा सकते हो कहाँ पे? मानसरोवर की यात्रा पर। उसके बाद बात करें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, दैट इज़ PAI 2.0 रिपोर्ट की, तो इसमें अगर हम बात करें, ये ग्राम पंचायत को यहाँ पे इवेलुएट करता है बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड अभी रिसेंटली 3635 जो ग्राम पंचायत हैं उनको फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की, ये बनता है 1 मई को। साथ ही में गुजरात का फाउंडेशन डे एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे, ये भी 1 मई को ही मनाया जाता है। अभी जो फार्मूला 1 बैक्ड सिम रेसिंग प्रोग्राम है, दैट इज FN सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026, इसके जो एम्बेसडर यहाँ पे बने हैं वो कौन है? वो है श्रेयस अय्यर। और इंडिया के गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो इसका ये पूरा जो प्रोग्राम है वो इंडिया के इसरो का है। एंड इसमें इसरो प्लान कर रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ सिविलियंस को भी यहाँ पर भेजे, जो कि स्टेम फील्ड से रिलेटेड हैं, फॉर दी फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स की कैटेगरी के जो भी यहाँ पे बंदे हैं उन सभी को। एंड जो सेकंड बैच होगा वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें सिविलियंस भी यहाँ पे जा सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। 15 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज CMD ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD ये कौन बने हैं?
तो ये बने हैं श्री रवि के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो रवि के हाल ही में बने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो नाम काफी इंपॉर्टेंट है इनका, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या होगा? रवि के। हाल ही में काफी सारी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसी परस्पेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे बन जाती है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रवि के की, तो ये 22nd नंबर के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, किसके? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। आप कई बार इसको न्यूज में सुनते होंगे एचएएल के बारे में, तो उसी के ये बने हैं सीएमडी। एंड इन्होंने किसको टेक ओवर किया है? तो इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है डीके सुनील को, जिनका जो अगर हम बात करें टेन्योर की, वो 30 अप्रैल 2026 को यहाँ पे खत्म हो गया था। और अभी कौन बने हैं? ये बने हैं श्री के। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो 23 दिसंबर 1940 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। एंड ये रिफॉर्म्ड होता है एज एचएएल कब? 1 अक्टूबर 1964 को। हेडक्वार्टर आपको इसका बेंगलुरु कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा। और इसके स्टेटस की बात करते हैं तो ये महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती है। ऑनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। एज ऑफ मार्च 2025 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 71% का स्टेक इसमें रखती है। और अभी सीएमडी कौन बन चुके हैं? श्री रवि के, जो कि 1 मई 2026 इन्होंने पदभार यहाँ पे संभाल लिया है। अब कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट सीईओ ऑफ द दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड कौन बने हैं? संजय जमुआर। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ ये बनी है निधि छिब्बर, हालांकि एडिशनल चार्ज इनको मिला है। इसके अलावा वाइस चेयरमैन की बात करें नीति आयोग की, तो ये बने हैं अशोक लहरी। और चेयरमैन कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री, जो हाल ही में कौन है? नरेंद्र मोदी। उसके बाद बात करें एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति। ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, तो इसके चीफ कौन बने हैं? ये है वीर विक्रम यादव। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? संगीता बरवा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ये बने हैं राजकुमार गोयल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नए चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ कौन बने हैं? ये है रजीत पुन्हानी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट तो ये बने हैं अजय सिंह। एनएससी की बात करें तो ये तो अजीत डोभाल जी हैं, लेकिन अगर हम बात करें डिप्यूटी एनएससी की, तो वो है अनीश दयाल सिंह। फिर बात करें न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी बने हैं संजय सिंघल। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड कौन है? विजय कुमार राहटकर। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो 2025 एंड 26 में काफी न्यूज में थी, जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ईस्टर आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो अभी हाल ही में जो ईस्टर ओशन है काफी न्यूज में, और आप लोगों से पूछा गया कि ये कौन से ओशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन द पैसिफिक ओशियन। तो ये जो यहाँ पे आइलैंड है वो आपको पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसकी जो लोकेशन है वो भी हम मैप पे डिस्कस करेंगे। एंड अभी काफी न्यूज में है, न्यूज में क्यों है, इसका पर्पस क्या है न्यूज में रहने का, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है ईस्टर आइलैंड कहाँ पर है, दैट इज इन द पैसिफिक ओशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अब एक रीसेंट स्टडी यहाँ पे सजेस्ट करती है दैट रोंगेरोंगो स्क्रिप्ट ऑफ द ईस्टर आइलैंड डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बिफोर द यूरोपियन अराइवल। तो यहाँ पर कहने का पर्पस ये है कि ईस्टर आइलैंड पर जो स्क्रिप्ट यूज की जाती है वो यूरोपियंस के आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। एंड इस चीज की डिस्कवरी या फिर आप कह सकते हो ये अब एक रीसेंट की स्टडी में देखने के लिए मिला है। एंड ईस्टर आइलैंड की बात करें, ये इसकी डिपेंडेंसी किस कंट्री पर है? तो बेसिकली जो चिली कंट्री है उस पर इसकी डिपेंडेंसी है। and it is located on the eastern Pacific Ocean and it is the easternmost part of the Polynesian island region and it is extremely isolated। बाकी आप इसकी लोकेशन जब मैप में देखोगे तो आप समझ जाओगे। ये है यहाँ पे ईस्टर आइलैंड, कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि कोटगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम क्या है? कोटगढ़। ये किस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी? अब देखिए, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क न्यूज में रहते हैं उनकी लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो वो काफी लिमिटेड है।
इसके अलावा अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, काफ़ी लिमिटेड है। बट अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आपको 600 प्लस सेंचुरीज़ आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएँगी। तो उसी पर्सपेक्टिव से हर एक को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट जो भी सेंचुरी न्यूज़ में आती है, तो उनकी लोकेशन किस स्टेट में है, क्यों न्यूज़ में है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वन ऑफ द सेंचुरी दैट इज़ कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में है, और ये आपको कौन से स्टेट में देखने के लिए मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, किस वजह से है, वो भी हम समझेंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रखोगे कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, दैट इज इन दी उड़ीसा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें न्यूज़ में ये क्यों है, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अरेस्टेड 4 सस्पेक्टेड पोचर्स इन दी बालीगुड़ा फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है, उसके बालीगुड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में कुछ पोचर्स यहाँ पे पकड़े गए हैं बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल, जिसकी वजह से ये पूरी सेंचुरी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बस यहाँ पर यही रहेगा कि कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको उड़ीसा स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम शॉर्ट में एम डोनर के नाम से भी जानते हैं। तो उसके द्वारा यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, यानी कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इनिशिएटिव किस चीज़ को लेकर है? तो पद्मा डोरी टेक्सटाइल को लेकर ये पूरा इनिशिएटिव है जो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, इसने लॉन्च किया है पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव को अंडर विच मिनिस्ट्री? एम डोनो। एंड इसकी बात करें पद्मा डोरी की, तो इट्स कंबाइन एरी दैट इज अहिंसा सिल्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद चांदेरी वीविंग्स ट्रेडिशन ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये बन जाती है कि इन्होंने किसके कॉम्बिनेशन से, किस स्टेट के चांदेरी वीविंग ट्रेडिशन के कॉम्बिनेशन से इसको यहाँ पे मतलब बनाया है इस पद्मा डोरी को। एंड इट्स रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ नरेंद्र मोदी अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो याद रहेगा कि इसका नाम क्या है, पूरे इनिशिएटिव का, कौन सी मिनिस्ट्री है, किसने लॉन्च किया, साथ ही में किसके कोलैबोरेशन से यहाँ पे ये जो वीविंग है ना, वो किसके मतलब ट्रेडिशन से हमने ली है, तो वो स्टेट का नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द हंड्रेड वंदे भारत ट्रेन सेट ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली रोल्ड आउट फ्रॉम विच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अभी जो है 100th नंबर की वंदे भारत ट्रेन सेट को अभी रोल्ड आउट कर दिया गया है। तो बेसिकली कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो है वो आई है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, मॉडर्न कोच फैक्ट्री दैट इज इन द रायबरेली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से 100th जो ये वंदे भारत ट्रेन सेट है वो लॉन्च किया गया है, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एंड इस वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इट इज़ अ 16 कोच चेयर कार ट्रेन सेट बिफोर एंटरिंग पैसेंजर सर्विस। तो पैसेंजर सर्विस स्टार्ट होने से पहले 16 कोच की चेयर कार है। एंड द ट्रेन विल अंडरगो ऑसिलेशन ट्रायल्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी यहाँ पे, ये 100th नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन सेट है वो कहाँ से रोल्ड आउट हुई है, ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, ईशांक सिंह जो कि अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी हैं, इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट। तो अभी अगर हम बात करें 7 साल के ईशान सिंह काफ़ी न्यूज़ में है। एंड बेसिकली अगर हम समझे रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं एंड एक स्विमर है, ठीक है। एंड ये हाल ही में इसलिए न्यूज़ में क्योंकि इन्होंने पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करने वाले यंगेस्ट स्विमर यहाँ पर बने हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ही बिकेम द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस दी पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट कहाँ पर है, तो आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पार्क स्ट्रेट देखने के लिए मिल जाएगा। और ईशांक सिंह बन चुके हैं यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस दिस पार्क स्ट्रेट, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, 7 साल के ये हैं। एंड ही स्वैम अराउंड 29 किलोमीटर अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट फ्रॉम दी तलाई मन्नार दैट इज इन द श्रीलंका टू धनुषकोडी दैट इज जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो उसके बीच में तकरीबन 29 किलोमीटर तक इन्होंने क्या किया, स्विम किया है। एंड इन्होंने अपनी जो ये स्विम है वो 9 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट करी है और यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। तो याद रहेगा, रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं ईशांक सिंह, 7 ईयर ओल्ड स्विमर है, जो आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, आई थिंक ये स्लाइड्स आगे मैं डिस्कस करूंगी बट अभी के लिए आप देखोगे। हाँ, इंडिया रिसेंटली टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दैट इज LR ASHM विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर हम समझे यहाँ पे कि इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट की है लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को, तो ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट कैन ट्रेवल एट अ हाइपरसोनिक स्पीड विच इज अबाउ द मैक 5 एंड हैज अ रेंज ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इंडिया ने रिसेंटली इसको टेस्ट किया है, एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, रोहित जैन रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो रोहित जैन की बात करें हाल ही में काफी न्यूज में, और ये किस इंस्टीट्यूशन के डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे चुने गए हैं? तो ये बने हैं RBI के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर है उसमें रोहित जैन को अपॉइंट यहाँ पर किया गया, एंड इनकी अपॉइंटमेंट होती है 3 मई को, एंड ये 3 साल के टर्म के लिए यहाँ पे सर्व करेंगे। एंड ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे T. रविशंकर को। अगर हम बात करें RBI की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, एंड इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा, एंड इसके 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई थी शिरीष चंद्र मुर्मू की, एंड साथ ही में पूनम गुप्ता की, एंड एक यहाँ पे स्वामीनाथन जानकी रमन। लेकिन T. रविशंकर को रिप्लेस करेंगे कौन? दैट इज, इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा रोहित जैन। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द 2 न्यू फुल टाइम मेंबर्स टू द नीति आयोग, हु आर दे? तो अभी जो है PM नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट करी है 2 न्यू फुल टाइम मेंबर्स की नीति आयोग में। उनका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे R. बालासुब्रमण्यम, एंड सेकंड वन इज जोराम अनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो R. बालासुब्रमण्यम को और जोराम अनिया को अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट मिली है, कहाँ पर? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स की कैटेगरी में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी बने थे, हम डिस्कस कर चुके हैं नाम। तो कौन है? निधि छिब्बर। फिर विद रेफरेंस टू द 2026 व्हिटले अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, फर्स्ट वन इज प्रवीण शेख वाज अवार्डेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन स्पीकर्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट था कि बरखा सुब्बा वाज अवार्डेड फॉर प्रोटेक्टिंग द हिमालयन सलामेंडर्स। एंड थर्ड वन इज कि ये जो अवार्ड है इसको कौन रिप्रेजेंट करता है या फिर कौन प्रेजेंट करता है? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसमें देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकेंड वन भी अवार्ड है उसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपसे करेक्ट पूछे तो आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसी अवार्ड को यहाँ पे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हो। इस अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है? व्हिटले फंड फॉर द नेचर। एंड इसमें हर एक विनर को यहाँ पे 50 लाख का प्राइज मनी जो है वो दिया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रिसेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स की बात करें तो देखिए यंग ग्लोबल लीडर 2026 कौन बने हैं? आर्थर लो बने हैं। मछली अवार्ड की बात करें अनीता चौधरी हैं। नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड्स 2026 अरुंधति रॉय फॉर मेमोर मदर मैरी कम्स टू मी। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर इंडियन स्टार पैरा आर्चर है शीतल देवी। एबल प्राइज की बात करें जर्ड फेल्टिंग को मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें R. वेरमुथु। स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें कवि मधानी है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो बंगाली राइटर है राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करें जयंती कुमारेश। एंड विली रिसर्च हीरोज प्राइज की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो इनका नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए आशुतोष गोवारिकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और जो 57th एडिशन है इस फेस्टिवल का जो कि गोवा में होगा, उसी के ही यहाँ पे फेस्टिवल डायरेक्टर ये चुने गए हैं। एंड अपॉइंटमेंट किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दी ब्रॉडकास्टिंग ने, याद रहेगा। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है शेखर कपूर को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ टेकन द चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट दैट इज CGDA ऑन 1 मई 2026। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन चुने गए हैं? तो ये यहाँ पर चुने गए हैं
अनुग्रह नारायण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो है वो चुने गए हैं। नाम क्या होगा? अनुग्रह नारायण दास। तो ये नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु अज्यूम्ड चार्ज एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होगा भारत खेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यहाँ पर ये बने हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूना डे 2026। तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2026 की बात करें तो ये कब मनाते हैं? तो ये है 2 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये सेलिब्रेट करता है कौन? यूएन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एंड इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मे की बात करें, 1 मई को हमने देखा इंटरनेशनल लेबर डे, गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे, 2 मई है वर्ल्ड ट्यूनर डे, एंड 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो तीनों इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट करे हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस इज सेट टू बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस ये कौन से रीजन में जो है वो शुरू की गई है? तो ये हुई है लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर ही भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रहेगा, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस विल बी लॉन्च इन लक्षद्वीप एंड द सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय द स्काई होप एविएशन विच रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन। और अभी ये इनके हेड बने थे, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा HAL को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। एंड इसके यहाँ पे चेयरपर्सन एंड MD कौन बने हैं? नाम होगा श्री रवि के। ईस्टर्न आइलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। पद्म डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री है डोनर, ये आपको ध्यान रखना है। 100th वंदे भारत ट्रेन सेट कहाँ से लॉन्च हुई है? तो ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री दैट इज़ इन दी रायबरेली। यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस दी पार्क स्ट्रेट, नाम क्या है इनका? तो इनका नाम यहाँ पर होगा ईशांक सिंह। कहाँ से है ये? रांची झारखंड से। एंड 7 ईयर के ये हैं, 7 साल के हैं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की बात करें तो इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया है बाय इंडिया। एंड इट कैन ट्रेवल एट अ हाइपरसोनिक स्पीड एंड हैज़ अ रेंज ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर। फिर बात करें रोहित जैन की, तो ये अभी RBI में डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। न्यू टू फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग R बालसुब्रमण्यम और जोराम अनिया। 2026 वेटली अवार्ड किसको दिया गया? तो ये है प्रवीण शेख एंड बरखा सुब्बा को। 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं आशुतोष गोवारकर। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की बात करें कौन बने हैं? ये हैं अभी अनुग्रह नारायण दास। मिनिस्टर ऑफ MSME के सेक्रेटरी कौन बने हैं? भारत खेरा। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई और इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस हुए लक्षद्वीप में शुरू। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने रिवाइज भी कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसरो का नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट ये अभी लॉन्च किया गया है। किसको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए? ग्राम पंचायत को एम्पावर करने के लिए। और आज आप बताओगे कि प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो सभी कोर्सेज पर। 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।